नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये आया सीबीएसई 2015 में। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको आपको x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो ये आपको परेशान करेगा पक्का, इसीलिए उन्होंने कोई मेथड भी नहीं लिख रखा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए इस इक्वेशन को पहले यहाँ कॉपी कर लो। क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सही है, ओके। अब ध्यान दो बच्चों, हम एक काम कर सकते हैं इसमें, इसको आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब चेक कर लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर कितना है 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये तो पता होगा आपको, ठीक। चलिए अब यहां से देखिए बच्चों, x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ x का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और ध्यान दें बच्चे, यहाँ पर देखो 6 है, 6 कह रहा हूँ, c है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको ध्यान से लिखना है, कितनी हो जाएगी, क्या ये ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी, हाँ, लेकिन आगे माइनस को भी नहीं भूलोगे आप, ठीक। तो माइनस के साथ ये पूरा जो है, ये पूरा c है आपका, यानी कि माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर और प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0, करेक्ट, ओके। तो ये आ गया आपका किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। ओह 0 क्यों कर रहा हूं मैं, सॉरी, हम कांस्टेंट टर्म निकाल रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कांस्टेंट टर्म सी कितना, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। ओके, तो ये सी का वैल्यू है। अब लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या दिक्कत है बताओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपका, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2a। अब ध्यान दे बच्चे, कैपिटल ए बी सी मैंने इसलिए यूज किया है, यहाँ पर आपने स्मॉल ए बी सी में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, कैपिटल में इसलिए यूज किया है बिकॉज स्मॉल ए का यूज इन्होंने क्वेश्चन में किया है, तो कंफ्यूजिंग ना हो जाए इसलिए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसमें ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अलग से निकाल लीजिए। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग। ओके, सो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो बच्चों, हम निकालने जा रहे हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान दें, बी कितना है बच्चे, चेक करो, बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए की जगह 1, और ध्यान दो सी की जगह आप क्या रखोगे, सी की जगह ये वैल्यू है पूरा ब्रैकेट में, ध्यान चेक कर लो, माइनस लगा हुआ है इसका ध्यान रखना। तो 4 इंटू सी, सी की जगह क्या है, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर और प्लस ए और माइनस 6, करेक्ट। अब सॉल्व करेंगे, बताओ 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 कितना होता है 25। अब ध्यान दे बच्चे, माइनस यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, 4 वन द 4 और 4, और ये ब्रैकेट समझ रहे हो ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, 4 जाके इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 4 इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर और प्लस ए और माइनस 6, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 25 ऐसा ही रहेगा, अब प्लस 4 जाएगा अंदर, तो 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर और प्लस 4 इंटू ए कितना होता है 4a, और प्लस माइनस माइनस 4 सिक्स कितना होता है 24, ये लीजिए। अब यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान दो जरा, 25 माइनस 24 कितना होता है 1 होता है, ओके, और प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4a, ओके। अब ध्यान दो बच्चों, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये पता है क्या है, क्या है ये पता है, ये है 2a और प्लस 1 का होल स्क्वायर, चेक कर लो, भरोसा नहीं तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे 2a और प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे 2a का स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 2a और बी की जगह क्या हो जाएगा 1, चेक कर लो, 2a स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 एंड प्लस 2 टू द 4 इंटू 1 इज 2 टू द 4, 4a इंटू 1 इज 4a, ये लीजिए वही आ गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो ऐसा, यानी कि जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है। तो ये चीज है, अब आ जाइए वापस यहाँ पर, ठीक है, और फॉर्मूले में अप्लाई करके देखिए और देख लीजिए एक्स की क्या वैल्यूज आती है यहाँ पर। ओके चलो आ जाओ। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहां से देखो x इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस तो ऐसा ही रहेगा, और b कितना है आपका 5, तो माइनस 5 और प्लस माइनस रूट ओवर, ध्यान दे बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 2a और प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a और प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू
ए की जगह कितना लिखोगे 1, सो 2 इंटू 1। ओके, अब देखो इतने तो आप लोग भी समझदार हो बच्चों। चलो ये -5 तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस अब ध्यान दो बच्चों, देखो अगर इस क्वांटिटी पे होल स्क्वायर है और उसके बाद स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर को क्या करेगा, हटा देगा। तो क्या बचेगा 2a + 1, ब्रैकेट में लिखना भाई, ये स्क्वायर रूट क्या करेगा, स्क्वायर को हटा देगा ना, सही है। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में आपके पास 2a + 1, ये लीजिए, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज 2, नीचे 2 इंटू 1 इज 2। अब सुनो, अब ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको मैं न्यू पेज पे आपको करके दिखा रहा हूं। क्या है हमारे पास, देखो x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस इन द ब्रैकेट 2a + 1 है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, एक बार आप क्या करोगे, ये साइन तो ऐसे ही रहेगा -5, एक बार बीच में प्लस लोगे, एक बार माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो एक बार -5 और बीच में एक बार हमने प्लस लिया, तो प्लस, और ब्रैकेट में क्या है 2a और +1 है ना बाय 2, और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम नेगेटिव लेंगे। अब ध्यान दो, ये -5 तो ऐसे ही रहेगा, ये बीच वाला साइन अब चेंज हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे वो माइनस, अब माइनस लेंगे, माइनस, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, जो ब्रैकेट में लिखा है क्या, माइनस इन द ब्रैकेट 2a + 1, ओके, डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, x इज इक्वल्स टू -5 और प्लस, देखो प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो +2a एज इट इज रहेगा, और +1 एज इट इज रहेगा, अपॉन में 2, करेक्ट। अब ध्यान दो, x इज इक्वल्स टू, बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान से सुनो सुनो सुनो, ये वाला +2a तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप ऐसे ही लिखोगे, सही है। और -5 और +1 कितना होता है, -4 होता है कि नहीं होता है, तो ये हो जाएगा -4 और अपॉन में 2, और ब्रैकेट लगा के ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, तो 2a की जगह a बचेगा, और -2 to the 4 होता है, तो यहाँ 2 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 गया, तो x कितना आ गया a -2, तो एक वैल्यू तो ये आ गया x का a -2। ठीक, अब वहां पर आ जाओ, नेक्स्ट वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, चेक कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू -5। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2a हो जाएगा, -2a, और माइनस प्लस -1 है ना, अपॉन में 2 हो जाएगा, सही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान से देखो, -5 और -1 कितना होता है बताइए, -6 होता है कि नहीं होता है भाई, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -5 -1 कितना हो जाएगा -6, और -2 एज इट इज रहेगा, और अपॉन में क्या है 2 है, चेक कर लो। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, यहां एक ब्रैकेट लगाइए, और यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, ऊपर से -2 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही आप -2 कॉमन लोगे, 2 3 कितना होता है 6, तो ये +6, समझ लो ना, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -2 चला गया, तो ओनली +a बचेगा, ये लीजिए, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब 2 से 2 यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, सही है। तो क्या बचा, x इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बच्चे, बाहर तो माइनस बचा है, और ब्रैकेट में क्या बचा है 3 + a, 3 + a, करेक्ट। तो इस तरीके से, यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू -a + 3 भी लिख सकते हो, 3 + a को a + 3 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी, एक तो ये आ रही है x इज इक्वल्स टू a -2, और दूसरी आ रही है x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट a + 3, करेक्ट। कहीं कहीं पर ऐसा आंसर भी दिया रह सकता है, माइनस अंदर जाएगा तो -a, और माइनस अंदर जाएगा तो -+-3, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, बात क्या है, सेम है। तो ये रही x की दूसरी वैल्यू, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा, और ये रही x की पहली वैल्यू। ओके, नोट कर लीजिए।